हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम एनालिसिस। कल यूपीपीसीएल का पेपर मैंने दिया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अब तक का मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या था, इसमें कई क्वेश्चन जो जिस टॉपिक से पूछे गए थे मैं वो सारे नोट करके बता दे रहा हूँ आपको। तो मैं पिछले भी कई लड़कों ने डाला था रिव्यू, उसको भी देखा, तो जो मैंने अनुभव किया मैं उसको बता रहा हूँ। बेसिकली जितने क्वेश्चन जिस सेक्शन से जहाँ से पूछे गए थे वो बता दे रहा हूँ। कल वही पढ़ के जाइएगा, उससे ज़्यादा आ नहीं रहा है। मैंने पहले भी देखा था, 2-3 लड़कों का देख के रिव्यू गया था, उसमें क्या था उन्होंने पता नहीं क्या क्या अजीब वगैरह बताए थे, लेकिन जितने टॉपिक मैं देख के गया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। तो हिंदी में 55 क्वेश्चन थे, सबसे बड़ा मेजर पार्ट ये था, और इंग्लिश था। दोनों 55 क्वेश्चन के थे। आपका रीजनिंग लगभग रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, ठीक। और उसके बाद जीएस का जीएस का छोटा सा सेक्शन था जिसमें से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन थे। तो सबसे मेजर रोल जो अदा करेगा आपका हिंदी और इंग्लिश होगा। तो हिंदी में देखते हैं, इन 55 क्वेश्चनों को मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया किस सेक्शन से कितने पूछे गए थे। तो इसमें वाक्य शुद्धि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब 15-55, अगर 55 में देखेंगे तो लगभग 20%, 20% आपका लगभग यहाँ से पूछा गया इस पार्ट से। तो वाक्य शुद्धि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी नहीं कि सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा मतलब बिना आप इसको ध्यान से पढ़े देखे आप ऐसे करके नहीं आगे बढ़ सकते थे। और ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आप में, क्योंकि ये तो मैं एक अनुमानता बता रहा हूँ जहाँ तक मुझको याद है, क्योंकि हर एक दूसरा सेंटेंस था जिसमें किसी में ढूंढना था कौन सा वाक्य शुद्ध है, किसी में तो ढूंढना था कि ये पूरा वाक्य लिखा है इसमें कौन सी गलती है। और 4 सेंटेंस दे देता था, इसमें पूछ लेता था कौन सा मतलब वही जैसे मैंने पहले बताया, इन चारों में कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा है। फिर 4 सेंटेंस देता था, इनमें लिखा था कि इन चारों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा। एक इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक इसमें ये था कि वैसे पूरा सेंटेंस लिख देते थे, इसमें पूछता था इसमें कौन से पार्ट में एरर है, एक ये वाला था, ठीक। तो इस टाइप के कई टाइप से, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब इस वाक्य की शुद्धि के लिए आपको पूरी ग्रामर हिंदी की पूरी ग्रामर आनी चाहिए भाई। आपको संज्ञा भी आनी चाहिए, सर्वनाम भी आना चाहिए। किसी में संज्ञा की गलती थी, किसी में सर्वनाम की गलती थी, किसी में विशेषण की गलती थी, किसी में प्रविशेषण की गलती थी, किसी में संबोधन की गलती थी। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार देख के जानी है, ठीक। और बात करते हैं उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन मुहावरे के थे। मुहावरे में आदित्य पब्लिकेशन में जितनी भी मुहावरे पढ़ के जाएंगे सारे उसमें से फंस जाएंगे। केवल 1 से या 1-2 मुहावरे जो अलग से पूछा था जो उसमें के नहीं थे। क्योंकि मुझे पूरी आदित्य याद है, पूरी आदित्य पब्लिकेशन के एक मुहावरे मुझे याद है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक। और बाकी की मैंने और पर्यायवाची 5 से 6 पर्यायवाची पूछा था। पर्यायवाची में और सिंपल पर्यायवाची थे, 1-2 पर्यायवाची उल्टा सीधा थे, ठीक। तो वो सब के लिए रहेंगे, आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है। और 5 से 6 क्वेश्चन विलोम शब्द के पूछे गए थे। विलोम में क्या था, एक सिंपल ऐसे दे देता था, उसका नीचे विलोम पूछ लेता था। और दूसरा एक स्टाइल था क्वेश्चन में 4 जोड़े दे देते थे, ए बी, मतलब ये देखिए जैसे ये देता था ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी में क्या था, इसमें जोड़ा दे देता था। या मान लीजिए इसमें ये हो गया, ये दोनों विलोम एक दूसरे के विलोम हैं कि नहीं, ये जो युग में लिखे हैं एक दूसरे के विलोम लिखे हैं या नहीं, ये छांटना था। तो जो इन दोनों में एक दूसरे के विलोम लिखा, जैसे मतलब बेसिकली कहे तो एक यहाँ मान लीजिए सत्य लिखा है तो असत्य लिखा है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा एक में। और एक में यह छांटना था कि ऐसे चारों ऑप्शन दिए गए थे, 3 में सही विलोम युग में लिखे थे, एक में किसी गलत लिखा था, वो भी छांटना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन तद्भव स्तंभ की। तद्भव स्तंभ 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। इसमें सब सिंपल क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन छोड़कर 1-2 क्वेश्चन मतलब सारे टॉपिक से उल्टा सीधा पूछा था, ठीक। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो इसमें बाकी हाँ, तो ये इतने में सब कुछ निपट गया था आपका। ना तो किसी रस से एक भी क्वेश्चन नहीं था, छंद से एक भी क्वेश्चन नहीं था, अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इन तीनों पार्ट से, मेजर पार्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था आपका। लोग लड़के यही रट के जाते हैं, इसमें क्या किया वही बाहर कर दिया, अब लो रटो काम खत्म तुम्हारा। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 55 क्वेश्चन इंग्लिश का में भी पूछा था। 55 में 5 से 6 सिनोनिम्स थे। सिनोनिम सिंपल थे, आप ऑप्शन से भी काट सकते थे। मान लीजिए आपको इसका पता नहीं है, मतलब अगर इसका पता है और ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन ऐसे दे दिया था तो ऑप्शन काट देंगे, तो जो बचता था वही आंसर हो जाता, तो उससे भी हो जा रहा है। और बाकी इतने टफ नहीं थे, ठीक। बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। 3 से 4 एक्टिव पैसिव थे, ये एकदम सिंपल थे, एकदम सिंपल, देखते ही मार देंगे। एसएससी वालों की तो हलवा। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन नरेशन से था, ये भी सिंपल था। पंक्चुएशन पूछ रहा था, पंक्चुएशन एसएससी वालों के लिए नया है, एसएससी में पंक्चुएशन पूछता नहीं। और इसमें क्या कहा था, जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया, हाँ, इसमें मेरे में जो सेंटेंस आया था, मेरे में आया था कि एक नरेशन का सेंटेंस लिखा हुआ था, ही सेड, उसके बाद मतलब ऐसे ये इसमें
4 सेंटेंस लिखे थे ऐसे ऐसे करके, मतलब 1 2 3 4, तो इन चारों में से एक ही सही था। तो एक में क्या था, जैसे नरेशन का सेंटेंस था, नरेशन का सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, फिर रिपोर्टेड स्पेस लिखा जाता है, फिर इन्वर्टेड कामा बंद, ऐसे लिखा था। तो उसमें यही पंक्चुएशन में क्या होता है, मात्रा पाई, यही सब गलती देखते हैं। तो इसमें ये एक में ये नीचे वाला कामा नहीं लगा था, एक में एक इन्वर्टेड कामा लगा था, दूसरी तरफ नहीं लगा था, और क्या था, एक में क्वेश्चन मार्क जबरदस्ती का डाल दिया था। तो वो यही सब छोटी छोटी गलतियाँ थी, आप उसको खोज लेंगे अगर आपको ग्रामर आती है तो। अब बात करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन का था, मतलब मिस स्पेल्ड वर्ड और क्या कहते हैं और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये दोनों थे। ठीक, ये लगभग हाँ 3 से 4 या 3 से 5 क्वेश्चन तक था। ठीक, तो एक बात करते हैं 6 से 8 क्वेश्चन तक PQRS था, ये एक मेजर सेक्टर था आपका। PQRS मतलब जो सेंटेंस अरेंजमेंट करने रहते थे, ये वाला क्वेश्चन था। और ये 5 क्वेश्चन फिक्स पैसेज, मतलब एक पैसेज आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे। पैसेज भी सिंपल ही था, लेकिन उसके हाँ पैसेज सिंपल था, एक वही उससे बेस्ड था। मेरा वाला जो पैसेज था, ये जो पुर्तगाली नाविक आया था वास्को डी गामा, उसी पे बेस्ड था पूरा पैकेज, मतलब पैसेज। मैं आपको पैसेज का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। इसमें पहले में क्या था कि पुर्तगाली नाविक ये जो वो क्या कहते हैं यार, वास्को डी गामा आया था, किसके संरक्षण में आया था, तो एक राजा का नाम था, उसी के संरक्षण वाली बात थी। बेसिकली पैसेज पर आंसर देना था। दूसरा, वो एक जगह रुका था 2-3 महीनों के लिए, तो क्यों रुका था, वो बीमार हो गए थे, उसी के इलाज के लिए रुके थे। उसके बाद इसने कहाँ से यात्रा शुरू की थी, पुर्तगाल से शुरू की थी, भारत में आई थी। तो बोला था, एक था कि कब फाइनली भारत से गया था, तो 1498 में, 1498 में पूरा भारत से बेसिकली एकदम से चला गया था। वो ऑप्शन के अनुसार था। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था कि 97 था, 96 था, 95 था। तो साला उसमें 98 में आया था, 98 में चला गया, यही मारती है मैंने और क्या। ठीक, बात करते हैं एरर की। एरर सिंपल एरर दिए थे, और 6 से 7 क्वेश्चन एरर से भी थे। और एरर में भी वही जैसे SSC में पूछता है, PQRS 3 मतलब ABCD करके 4 सेक्शन बने थे। उन चारों सेक्शन में क्या करना था, ऐसे A B C और D, इनमें A में एरर है, B में एरर है, C में एरर है, D में एरर है। नो एरर तो कोई था ही नहीं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई ना कोई एरर थी। बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर वाला सेक्शन जो था, कंप्यूटर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सिर्फ 20% बना था, मतलब आपको वो 40% का मतलब हुआ 20 क्वेश्चन आपको इसमें सही करने ही थे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, इसमें MS वर्ड से भर के क्वेश्चन आए थे, MS ऑफिस से भर के क्वेश्चन था, एक्सेल से था, ईमेल से 1-2 क्वेश्चन थे, हार्डवेयर से कि कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, यही सब पूछा था। ठीक, और बाकी की बेसिकली कंप्यूटर उसको आती नहीं, तो मैं भी 1-2 वीडियो देख के गया था, तो वहाँ से देख लिया था। रीजनिंग में क्या था, जो सीरीज आई थी, सीरीज सिंपल थी, सीरीज जो थी सिंपल थी। उसके बाद एनोलॉजी थी। एनोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से एनोलॉजी में लगभग एनोलॉजी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से एक से 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझको उनका लॉजिक नहीं समझ में आया। और उसके बाद क्या थे, मिसिंग वर्ड था, मिसिंग वर्ड से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे, ये भी सिंपल थे। मतलब रीजनिंग ओवरऑल एवरेज आई थी। ठीक, रीजनिंग को मैं एवरेज वेटिंग देता हूँ, आप रीजनिंग कर भी लेंगे। ठीक, उसमें ज़्यादा फंसेगा नहीं, बस टाइम मत दीजिएगा ज़्यादा कि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे दूँ आपको, हिंदी का करने का सेक्शन में बचे। मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले हिंदी करिएगा। ठीक, पहले आप हिंदी करिएगा, उसके बाद ना हिंदी करिएगा तो सबसे पहले आप GS करिएगा। कौन सा, GS करिएगा। GS में लगभग 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन में आपको जो आता रहेगा मार के भाग जाएंगे। दूसरा आप करिएगा हिंदी कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी कर लीजिएगा। तीसरा नंबर आप इंग्लिश कर लीजिएगा। ठीक, और चौथा नंबर आप रीजनिंग करिएगा, और 5वां नंबर आप कंप्यूटर करिएगा। ठीक, तो ये आपके मैंने सब कुछ अटेम्प्ट करने का तरीका भी बता दिया। तो आप चाहे तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप GS करिएगा। GS में जो आता रहेगा नहीं आता रहेगा, आपका टाइम बचेगा। दूसरे नंबर पे आप हिंदी की जगह रीजनिंग भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप हिंदी करिएगा, फिर चौथे नंबर पे इंग्लिश करिएगा, फिर 5वें नंबर पे कंप्यूटर करिएगा। कंप्यूटर आप सबसे लास्ट में करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़े नहीं है, कम पढ़े हैं, तो क्वेश्चन आपसे आएंगे नहीं, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप गलती करेंगे और ड्रामा हो जाएगा, फिर आपका पूरा एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो पार्ट बाद में कीजिए जो आपको कम आता है। तो पहले वो पार्ट करिए जो आपका जिस पे कमांड ज़्यादा है। तो कमांड सबसे अच्छी लड़कों की हिंदी में होगी। हिंदी क्योंकि अपना सब्जेक्ट भी है, अपनी भाषा भी है, तो इस वजह से उसमें क्वेश्चन आसान भी लगेंगे आपको। और मेजर पार्ट जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद आप इंग्लिश कर लीजिएगा, फिर रीजनिंग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप कंप्यूटर कर लीजिएगा सबसे आखिरी में, और क्या। ठीक, तो मेरा मानना है कि पहले हिंदी इंग्लिश निपटा लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में दिमाग लगेगा और टाइम भी लगेगा, तो इधर टाइम आपका बच जाएगा। ठीक, तो अपना रीजनिंग में दिमाग लगाते रहिएगा, फिर कंप्यूटर में लगाते रहिएगा। रीजनिंग एक बार करके जो क्वेश्चन नहीं आएगा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप टूट जाइएगा सीधे कंप्यूटर पे। ठीक, तो जो भी पार्ट था मैंने एकदम सटीक एनालिसिस बताई, आप यही पढ़ के जाइए, आपको कुछ इधर भटकने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर के लिए एक रोजगार विद अंकित चैनल है, उसमें पढ़ाया है
5-6 वीडियो है जिसका 28-29 तारीख को एग्ज़ाम है, वो देख लेगा, सारे हो जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद।